जैसे मैंने कहा ना, शरीर, इंद्रियां, मन, मैंने आत्मा, सबका मैंने बोला, बिना आश्रय के आप जी नहीं सकते। तो एक ऐसा आश्रय, एक ऐसा आलंबन, एक ऐसा आधार, एक ऐसी प्रीति, एक ऐसी अनन्य भक्ति, एक ऐसा समर्पण कि मेरे गुरु मेरे सर्वस्व हैं। और चाहे मेरा जीवन में कोई कितना ही अपमान करने की कोशिश करे, चाहे जीवन में कितने ही झंझावात, कितने ही चैलेंजेस, कितने ही क्राइसिस, कितने ही विकट से विकट संकट, कितने ही संघर्ष, कितने ही चुनौतियां, कितनी ही समस्याएं, प्रॉब्लम्स, कुछ भी आए, ऊंच नीच कुछ भी आए जीवन में, मैं विचलित नहीं होऊंगा। एक क्षण भी अपने भीतर असुरक्षा का भाव नहीं आने दूंगा, अकेलेपन का भाव नहीं आने दूंगा। असुरक्षा, अकेलापन नहीं। जब मेरे हाथ गुरु के हाथ में है, जब मेरे साथ गुरु हैं, भगवान तो है ही है, लेकिन उस भागवत सत्ता का ही मूर्त रूप होती गुरु सत्ता। इतनी दृढ़ निष्ठा, इतना दृढ़ विश्वास होता है, तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हम अपने अंतर मन में निश्चय करें, निर्णय करें कि मुझे अपने गुरु का आलंबन एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होना। और ये मैं अपने संदर्भ में नहीं कह रहा हूं बात मात्र, यही हमारी गुरु परंपरा रही है, यही हमारी ऋषि परंपरा रही है, और ऐसे ही हमने आप तो पुरुषों की पावनी परंपरा को आगे बढ़ाया। और मैं आपको एक बात और कह देता हूं, अन्यथा मैं तो क्योंकि थोड़ा विश्लेषण भी करता हूं, तुलनात्मक बातें भी कहता हूं हर संदर्भ में, मैंने देखा जिनके जीवन में ये शरणागति का भाव नहीं रहता, समर्थ गुरु सत्ता का आश्रय जीवन के में नहीं रहता, वो संन्यास के मार्ग पर सफल हो ही नहीं सकते। मैंने देखा किस तरह से वो दुखी होकर के, अशांत होकर के जीते हैं। मैंने गंगोत्री की गुफाओं में भी साधुओं को डिप्रेशन का शिकार देखा है। गुफाओं में तो पहुंच जाते हैं कि उनका कोई आश्रय नहीं होता ना। इसलिए मैंने बहुत महापुरुषों से आध्यात्मिक जीवन में जो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा महाराज कोई, जैसे गुरुजी बताते हैं एक बात की, कोई तंत्र की बात बताओ, तो मैं उनके भी मुख से सुनी हुई बात आपको कह रहा हूँ कि भाई जीवन में किसी महापुरुष की का आश्रय लेना चाहिए अवश्य। जो बहुत तार्किक समाज है के लोग हैं, चाहे हमने भी उन कुछ समाजों को देखा है, वो इन बातों से चाहे असहमति व्यक्त करते हो, लेकिन वो भी प्रेम को तो स्वीकार करते हैं, वो भी एक परम सत्य को, परम सत्ता को स्वीकार करते हैं। कितने तार्किक हो जाएं आप। और जय कृष्ण मूर्ति भी और महर्षि दयानंद सरस्वती का कुछ लोगों ने उनकी बातों का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया, इसलिए हर बात में तर्क वितर्क करके और गर्त में जाते रहते हैं कुछ लोग। वो उनका अपना विवेक, महर्षि दयानंद का वो का सिद्धांत या मान्यता नहीं कि हर बात में तर्क, हर बात में वितर्क, हर बात में फिर जो है संशय, ऐसा नहीं होता है। इसके बिना आध्यात्मिक जीवन में कम से कम जो है परम शांति, जिसको कहते हैं निर्भ्रांतता, निर्भयता, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण सहजता, ऐसा ये नहीं आ सकती। और ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा और अपना आश्वासन आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक
फिर ये परंपरा तो आगे बढ़ती रहेगी 2-3 पीढ़ियों तक। माने अभी जो ब्रह्मचारी तैयार हो रहे हैं, इसके 10 साल बाद, जो 20 साल बाद होंगे, इसके 10-20 साल बाद जो तैयार होंगे, उनको तो मैं कह सकता हूँ कि आपको अपने इस आध्यात्मिक जीवन में अपने मन में एक क्षण के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई भय, किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा और किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता, अल्पता, दीनता, हीनता, दरिद्रता, सोनापन, अकेलापन लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब तरह से साथ हूँ, तो फिर कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह गया। इतनी दिव्यता होती है, मैं बड़ा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, तब आध्यात्मिक साम्राज्य इस धरती पर कायम होगा। नहीं तो बातें तो बहुत हुई। श्री अरविंद ने अतिमानस चेतना से युक्त मानवों के तैयार करने की बात जरूर की, और इस धरती पर दिव्य जीवन जीने वाले और भागवत सत्ता के साथ एकात्म होकर के इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम करने वाले लोग होंगे, ऐसी बात तो की, लेकिन उनके समय वो घटित क्यों नहीं हुआ? स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि मेरे जैसे 100 नचिकेता चाहिए। महर्षि दयानंद ने भी कहा कि मेरे जैसे हजारों सन्यासियों की आवश्यकता है इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। मैं श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सहित इन आप्त पुरुषों के संकल्पों को पूर्ण करना चाहता हूं आपके माध्यम से, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूं मैं आपको। और आपको मैं यह आश्वासन देता हूं और ये प्रतिज्ञा करता हूं, इस संसार की कोई भी ताकत आपको और हमको अलग नहीं कर सकती। ऐसे ही मैं आपसे भी आश्वासन चाहता हूं कि जिस इस धरती पर जो हम वैदिक साम्राज्य कायम करना चाहते हैं, आध्यात्मिक साम्राज्य, भगवान का साम्राज्य कायम करना चाहते हैं, उसमें आप भी कभी भी विचलित नहीं होंगे। ये आश्वासन मैं आपसे भी चाहता हूँ। ये बात इसलिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी कही आपसे। उनका तात्पर्य ये था कि आप एक बहुत गंभीर, बहुत प्रामाणिक, बहुत दीर्घकालिक कार्य के लिए यहाँ पर है। पतंजलि योग पीठ ये मात्र योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और संस्कृत व्याकरण आदि पढ़ने मात्र का केंद्र नहीं है। ये तो हैं हमारी जड़ें हैं, ये तो हमारी। हम इस पूरे अस्तित्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती पर फिर से ये वैदिक विचार, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, ये मैं उसको यदि साम्राज्य की दृष्टि से कहूँ तो फिर से इस धरती पर हम वैदिक साम्राज्य या ऋषियों का साम्राज्य, भगवान का साम्राज्य हम कायम करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, और उसका सबसे बड़ा केंद्र बनेगा ये पतंजलि योग पीठ आप सबके तप और पुरुषार्थ से। इसलिए मैं ब्रह्मचारी भाइयों और ब्रह्मचारी बहनों के कार्यों को अपने जीवन में सर्वोपरि महिमा देता हूँ, महत्व देता हूँ, और मैं मानता हूँ कि आज हम जो कर रहे हैं और आगे इस धरती पर जो भी शुभ होगा उसके सबसे बड़े आधार आप ब्रह्मचारी भाई बहन बनेंगे। इसलिए इस बात को कह रहा हूं। और जैसे प्राचीन काल में मैंने इतिहास को बहुत गंभीरता से देखा है, जिया है, इतिहास पढ़ा भी है, इतिहास गढ़ा भी है, और बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्थान और पतन, इसको मैंने बहुत गंभीरता से उसका विश्लेषण किया है, उसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया है मैंने। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा मैंने, मैंने उसके थॉट प्रोसेस को मैंने देखा है। मुझे शुरू से इंटरेस्ट नहीं था कि कौन राजा का कालखंड थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, 100, 200, 10, 20, 50 साल, उसमें मुझे कोई, क्योंकि हिस्ट्री को कोई एग्जाम तो देने नहीं थे मुझे, लेकिन किस तरह से विश्व की संस्कृति और सभ्यता, जिसको वर्ल्ड सिविलाइजेशन बोला जाता है,
और उस वर्ल्ड सिविलाइजेशन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धर्म लीड करता है हमेशा राजनीतिक। हमेशा वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक नेतृत्व करता रहा है। जो आज तक भी हमें कहीं तथ्य और दस्तावेज प्रमाण आदि मिलते हैं तो वो 99% राजनीतिक वजहों से मिलते हैं। बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ है, और उन सब के बीच में मैं आपसे कह रहा हूँ कि 21वीं सदी में और 22वीं सदी में पूरी दुनिया में 2 सबसे बड़े साम्राज्य होंगे, एक साइंस और दूसरी स्पिरिचुअलिटी। और उसमें साइंस को हम आधार रूप में लेकर के चलेंगे, क्योंकि वो हमारा अंतिम गंतव्य नहीं है। साइंस को आधार बना करके इस स्पिरिचुअलिटी को इतने बड़े रूप में हमें पूरे विश्व में व्याप्त कर देना है कि सारी दुनिया में फिर से वैदिक विजडम, वैदिक सिविलाइजेशन, स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन दोबारा से कायम होगा। ये काम अपने को करना है। ये इतना बड़ा कार्य है जिसके लिए हम आप लोगों को तैयार करना चाहते हैं। इतनी बड़ी तैयारी के लिए जिस तरह से आप लोग अभी जी रहे हो, इसमें आपको कुछ मूलभूत बातों में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब कोई बहुत बड़ी तैयारी के लिए किसी को, किसी बहुत बड़े कार्य के लिए किसी को, किसी बहुत बड़ी भूमिका के लिए किसी को तैयार किया जाता है तो उसकी तैयारी बहुत मजबूत करनी पड़ती है। आप इस बात को तो अनुभव करते हो। बड़े बड़े साम्राज्यों के संचालन करने के लिए, चाहे वो बौद्धिक साम्राज्य थे, चाहे वो धार्मिक सांप्रदायिक साम्राज्य थे, चाहे वो राजनीतिक आर्थिक साम्राज्य थे, उनको भी चलाने के लिए जब उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए किसी को तैयार किया जाता था, उसको 20-25 साल तैयार किया जाता था। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अभी तो आप लोग, अब इसमें और भी सात्विक आत्माएं जुड़ेंगी। अभी एक ब्रह्मचारी कुछ दिन पहले मेरे पास में आया, बोले स्वामी जी मैं कुछ वैदिक धर्म के लिए बड़ा काम करना चाहता हूं। मैंने कहा अकेले करना चाहते हो कि पतंजलि के साथ जुड़ करके? तो बोले जी अभी तो पूरा समझ में नहीं आया क्या करना है। मैंने कहा अकेले करोगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी लगा करके 10-20 बच्चों को पढ़ा पाओगे। अकेले करोगे तो बच्चों को बोल दो गांव से भिक्षा मांग के लाओ, मैं पढ़ा देता हूँ। यदि तुमने समाज के, और वो भी समर्थ समाज के लोगों से सहयोग लिया, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक विद्यालय चला पाओगे। लेकिन यदि पतंजलि के साथ जुड़ कर के आप सेवाएं देते हो तो हो सकता है आपके अंदर इतना सामर्थ्य आ जाए कि आप कम से कम अपने कालखंड में, यदि विद्या के क्षेत्र की बात करो तो आप कम से कम 1 करोड़ बच्चों का भाग्य विधाता बन पाओगे। एक करोड़। यदि तुम प्रवचन और व्याख्यान के माध्यम से, वाणी की सेवा के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, जैसे अपने पूर्वजों ने प्रचार प्रसार किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आदि ने अलग अलग तरह से प्रचार आदि किया, ये सब प्रचारक थे विशुद्ध रूप से, तो आप पतंजलि के माध्यम से करोड़ों लोगों तक प्रचार कर पाओगे। यदि आप के अंदर सामर्थ्य है कि आप आर्थिक साम्राज्य कायम कर सकते हैं सेवा के लिए, व्यक्तिगत समृद्धि के लिए नहीं। अभी थोड़े ही दिनों में वो कार्य हो जाएगा, करीब 5-6 महीने लगेंगे कि पतंजलि का ये पूरा का पूरा जो आर्थिक कार्य चल रहा है, इसको भी एक हम ऐसा स्वरूप दे देंगे कि आने वाले सैकड़ों वर्षों तक ये कोई भी व्यक्ति इसमें से 1 रुपए का भी दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। ये 100% सेवा के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से सारी कंपनियों की व्यवस्था भी हम तैयार कर रहे हैं। ट्रस्ट तो है ही उसके लिए, और इसके पीछे की कुछ बातें आप लोगों को तो अभी कुछ बातों का पूरा पता ही नहीं। आपको क्या, जो बड़े बड़े लोग ट्रस्ट चला रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, उनको बातों का बोध नहीं होता है कि किस तरह से ट्रस्टों की क्या उनकी ताकत है, क्या उनकी वीकनेसेस हैं। कंपनियों से अलावा भी कोई एक और कंपनियों में सोच हो सकती है। यद्यपि अभी सेक्शन 8 और 25 की पहले एक जो है कंपनी लॉ इस तरह से अलग से बना हुआ है, उसके संदर्भ में फिर कभी बात करेंगे और काम होने के बाद भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि जब अंतिम बात कि बड़ी
एक बड़ी भूमिका के लिए जब आपको तैयार होना है तो आप उसके अनुरूप क्या सुबह से 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक आप एक एक क्षण उसके लिए तत्पर रहते हो? मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जब किसी पायलट को तैयार किया जाता है तो कम से कम उसको जो है 3 से 5 साल की ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद भी सिखोई जैसे विमान में, तो क्योंकि एयरफोर्स आदि के वहाँ पर कार्यक्रमों में जाता रहा हूँ, मेरे सामने उड़ाते रहे उनको, मुझे भी एक, मैंने कहा जी मैं बैठ तो सकता हूँ लेकिन मुझे उड़ाना नहीं आता, इसलिए फ़ोटो फाटो खिंचवाई है मैंने। उनकी इतनी भयंकर स्पीड होती है कि यदि किसी के कान के पर्दे कमज़ोर हों तो फट जाएं, और यदि हार्ट वीक हो तो हार्ट अटैक हो जाए, उनकी स्पीड से ही। उनको इतना तैयार किया जाता है अलग अलग तरह से। एनएसजी के कमांडो होते हैं, उनको इतना ज़बरदस्त तैयार किया जाता है। एक डॉक्टर बनाने के लिए 5 साल तक, यदि कोई अच्छा डॉक्टर है तो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया जाता है। ये मैं प्रथम कोटि के लोगों की बात कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ आलसी होते हैं, वो अलग बात है, कुछ तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसको कभी मत। व्यावसायिक क्षेत्र में कम से कम 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस। कितना? 20 ईयर्स। उसके बिना गच्चा खाए चला ही नहीं सकता। ये तो आज हम आप इसलिए इसको चला पा रहे हैं क्योंकि हमें 25 वर्ष सार्वजनिक जीवन में जीते हुए हो गए, और हमने छोटे से लेकर के बड़ी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है, इसलिए चला पा रहे हैं, नहीं तो चला नहीं सकते। तो बड़ी भूमिका, आपको आर्थिक रूप से भी बड़ी भूमिका निभानी है। जिनके भीतर आर्थिक प्रबंधन का कौशल होगा उनको हम लगाएंगे, जिनके भीतर संस्थागत प्रबंधन का कौशल होगा उनको लगाएंगे, जिनके भीतर वाणी का सामर्थ्य होगा, प्रवचन उपदेश आदि का सामर्थ्य होगा, संगठन आदि का सामर्थ्य होगा, विद्या आदि का सामर्थ्य होगा। मैं राजनीति की तो बात को अभी कुछ सालों तक करना नहीं चाहता हूं, और ये सब कार्य करते हुए आपको अकाम रहना है। आप तो पुरुषों की तरह जीना है, अपने लिए कोई कामना नहीं, निर्लोभ रहना है, निष्काम रहना है। ये इतनी बड़ी भूमिका के लिए जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हो तो आपका बिहेवियर टोटली अलग होना चाहिए। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, और सबका मैं एक जैसा नहीं चाहता हूं, हो ही नहीं सकता, और वो अपेक्षित भी नहीं है, और वो शुभ भी नहीं है, वो संभव भी नहीं है, वो रियलिस्टिक नहीं है, वास्तविक हो ही नहीं सकता ऐसा। आप सबके भीतर अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं विकसित होंगी, और वो पूरी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए। अभी वैदिक चैनल भी शुरू करना है, इसके लिए मुझे कम से कम 40-50 तो वक्ता चाहिए, मैंने बोला था। और पिछली बार जो हमने प्रयास किया था उनके जो परिणाम थे, मैं उससे 100% संतुष्ट हूँ कि आप में एक महान वक्ता होने का बीज कम से कम 50 से ज़्यादा भाई बहनों में है। सामान्य नहीं, एक महान वक्ता होने का वो एक कार्य है, और वो कार्य इतना बड़ा है, उसके द्वारा ही इस धरती पर बहुत बड़ा कार्य संपादित होने वाला है। और उसमें मैंने कहा था मैं गुरु पूर्णिमा के बाद फिर यहाँ समय दूंगा, अब उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी, और उसके लिए तो फिर मुझे आपको 6-7 दिन फिर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका एक एक वाक्य, उसके वाक्य का चयन, शब्दों का चयन, भावों का प्रवाह किस तरह से एक तारतम्य है। इसलिए मैंने बोला था कुछ लोग इस दुनिया में, मैंने कहा ना, मैंने क्या शब्दों का प्रयोग किया था, कुछ श्रोता हैं, कुछ वक्ता है, कुछ उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, कुछ निर्माता हैं, कुछ दृष्टा हैं, कुछ दर्शक हैं, कुछ उनको दिखाने वाले हैं। ये कुछ प्रजा हैं, कुछ शासक हैं। आपको नेतृत्व वाली भूमिका, ये बड़ा शब्द है। आप की एक पीढ़ी अब ये तैयार हो जाएगी तो अब इसमें ऐसी दिव्य आत्माओं का और समायोजन होगा आगे चल करके। तो आज की बात को मैं इसी संकल्प के साथ पूरा करना चाहता हूँ। एक बात
कि आपको एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए तैयार होना है। कोई बोझ नहीं है, ये बोध है ये आपका। क्या कहा मैंने? ये बोझ नहीं दे रहा हूँ आपको कि स्वामी जी तो आज रात को ऐसा प्रवचन दे के चले गए, हमें बहुत बड़ी भूमिका के लिए तैयार होना है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, मेरे सोने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में सावधान रहना आपको। आप जितने सजग होने चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ भाई बहन हैं और उसको उनमें भी थोड़ा थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है, मैं मानता हूँ, मान्य हम। ये वरिष्ठाः सन्ति, ये सत्वस्थाः सन्ति, कथने अहमपि कथयामि एषः ब्रह्मचारी प्रथम कोटिः वर्तते। लेकिन उनको भी कुछ और सूक्ष्म स्तर पर काम करना होगा। और कुछ आप ये तो मानते हो कि अभी जिस भूमिका के लिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, इस भूमिका के लिए आपको बड़ी तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ, बोलिए। तो उसमें कहीं स्खलन हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुबह से शाम तक बोलो, हो रहा है। इसमें आप लोग सुधार करो। ये कोई लिखित में देने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई दिनचर्या बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको आत्म अनुशासन में जीना होगा, अपने से अपना अनुशासन। और मैंने जो बात कही, मैं इमोशनल एक अटैचमेंट की, कि आपके प्रति जो मैंने विश्वास किया है, वो विश्वास, वो हमारा प्रेम, वो हमारी प्रीति, वो हमारा समर्पण अखंड रहे। मेरा आपके प्रति आश्वासन है और वही प्रतिबद्धता मैं आपकी चाहता हूँ। यही गुरु शिष्य परंपरा है। मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक बना यशस्व बृहस्पतिस्ता नियुनक्त मह्यम। तो आप सब भाई बहनों में ऐसी दिव्यता है, बीज है उसका, बस उसको विकसित कीजिए और पूरी प्रतिबद्धता के साथ। अब मैं एक एक दिन इसका मूल्यांकन करूंगा। मैंने अभी इस साल अपने कार्य में इन 3-4 बातों को सर्वोपरि महत्व दिया है कि अभी ब्रह्मचारियों का मूल्यांकन मुझे करना है और उनको मुझे बताना है। और इसकी आज ये पहली कक्षा शुरू हुई है कि आपको जिस भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है, वो लाखों करोड़ों लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो एक एक ब्रह्मचारी में लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितना सामर्थ्य होना चाहिए, ज्ञान के स्तर पर, संवेदनाओं के स्तर पर, पुरुषार्थ के स्तर पर, आचरण की दिव्यता के स्तर पर, इतनी बड़ी भूमिका के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। दूसरा, जो भी संस्थान चल रहे हैं इनकी भी गुणवत्ता और ज़्यादा परिष्कृत करना चाहता हूँ। चाहे वो आचार्य कुलम है, चाहे वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, चाहे संस्कृत गुरुकुलम है, चाहे पतंजलि विश्वविद्यालय है, चाहे पतंजलि योगपीठ है, चाहे 5 संगठन, हमारो स्वाभिमान सही 6ठा संगठन, चाहे वो योगग्राम आदि, पतंजलि आयुर्वेद, ये तो बहुत बड़ी चुनौतियां उसके सामने होती हैं। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वार, वहाँ तो युद्ध होता है हमेशा। आप लोगों को जब मैं किसी दिन एक दिन बताऊंगा ना तो कैसे चीज़ें चलती हैं, तो आप सुन करके सोचोगे ये फिर हो, स्वामी जी आप ये सब करते हुए आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? थोड़ी सी भूल होने से 10, 20, 50 करोड़ का कब गच्चा खा जाए पता ही नहीं लगता है। कितना? 10, 20, 50, 100 करोड़ का तो मिनटों में शीर्षासन करा देते हैं, चक्रासन करा देते हैं, पता ही नहीं लगता कब गया। ऐसे होता है। और उन सब के भी बीच में मैं कह रहा था, ये सब करते हुए आपको अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना। ये जो अपना आस्था भजन, फिर संस्कार सत्संग और फिर वैदिक चैनल, उसमें हमने एक जैन परंपरा का भी चैनल चलाया हुआ है, उसका आगे देखेंगे क्या करना है। उसका विस्तार तो काफ़ी हुआ है। उसका उद्देश्य ये था कि हमने जिस समय हमने लिया था ये आस्था चैनल, वो एक जैन परंपरा का मानने वाला व्यक्ति था। तो उसने कहा था कि मेरा एक सपना है। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेंगे भाई, हो सकेगा तो हम तेरे सपने को सींचने का पानी देने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो किया। लेकिन आप मेरा बहुत
पूरी दुनिया में हम जैसे हम आस्था के माध्यम से क्रांति लेकर के आए, ऐसे ही वैदिक चैनल के माध्यम से वैदिक विचारों की, वैदिक विजडम की, वैदिक सिविलाइजेशन, स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन, एंड मैंने बड़े शब्दों में कहें तो हम इस पूरी धरती पर भगवान का साम्राज्य जो कायम करना चाहते हैं, उसके लिए वैदिक चैनल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। ऐसे बहुत सी प्राथमिकताएं हैं शिक्षा की, अनुसंधान की, जो आगे पूरे आचार्य कुलम का और पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र, और उसमें खेल कूद से लेकर के इतनी करीब 20 कार्यों को मैंने अपने टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, और मैंने उसको बाकायदा लिखा हुआ अपनी डायरी में। रोज़ मैं मीडिया से लेकर के और तमाम चीज़ों से क्या कितने बड़े उसमें एक पैराफेरी में काम करना पड़ता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एक जो मल्टी डायमेंशनल जो वर्क पोर्टफोलियो है मेरा, उसमें मुझे काम करना पड़ता है। तो जब मैं इतने दायित्वों को, ये मेरी अपनी भूमिका मैंने इसलिए आपको बताई कि मैं आपको ही कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि आपको ऐसा तैयार होना, मैं स्वयं को भी इसी रूप में ढाली हुई हूँ। तो आज की बातें कैसी लगी? कुछ सीखने को भी मिला, कुछ रूपांतरण भी होगा, हाँ? को भय तो नहीं लगा, परेशान तो नहीं हुए? अच्छा चलो सीधे बैठ जाओ। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति धूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ञोतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्प। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्प। सुसारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदचिरं च भिष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।